हर एक व्यक्ति को ले आते हैं उस पवित्र लहू के नीचे, जो सबसे पवित्र लहू है। वो पवित्र लहू मेमने का, वो पवित्र लहू परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु का। उस लहू के नीचे जो सारे पापों को क्षमा कर देता है। वो पवित्र लहू जो सारे घाव को भर देता है। उस पवित्र लहू के नीचे जो आत्मा, देह, प्राण और हर एक चेहरे को, हर एक घर को, हर एक वंश को आशीष देता है। हम उस पवित्र लहू के द्वारा आपके चरणों पर प्रभु जी आज खास विशेष आशीषों को मांगते हैं पिता। आपका पवित्र आत्मा प्रभु जो मंडराता है हर जगह पर, आपका वो पवित्र आत्मा जो ढूंढता रहता है अपने खोजियों को। आज की रात जो लोग प्रभु जुड़े हैं तुझे खोजने के लिए, आज की रात जो तेरा वचन सुनने आए हैं, आज की रात प्रभु जो तेरा चेहरा देखने के लिए आए हैं, परमेश्वर पुत्र हम उन सब को तेरे पवित्र चरणों पर ले आते हैं। यहोवा यरीहे, यहोवा एल सदाई, आपका वचन बताता है मार्था और मरियम इस बात के लिए निराश थी कि उनके लिए कब्र के पत्थर को कौन हटाएगा। और वो यही बात घर से सोचते हुए चल रही थी। और ये बात वो सोचते सोचते आधा रास्ता बीत जाता है। और ये बात सोचते सोचते पूरा रास्ता वो चले जाते हैं कि हमारे लिए कब्र का पत्थर कौन हटाएगा। प्रभु आज बहुत से लोगों के लिए ऐसे न जाने कितनी समस्याएं हैं। बीमारी से हम कैसे आजाद होंगे, हमारी नौकरी कैसे लगेगी, हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा, हमारा घर कैसे बनेगा, हम स्वर्ग कैसे जाएंगे। ऐसे न जाने कितने सवाल आज मनुष्यों को सता रहे हैं। प्रभु मैं आपका कलवरी ब्लड आपके लोगों पर लगाता हूं। प्रभु आपका वो पवित्र लहू आज की रात प्रभु उन सब पर लगाता हूं जो मुझे सुन रहे हैं। प्रभु जैसे वो कब्र का पत्थर हटा, आज की रात प्रभु मीटिंग सुनते सुनते हर भाई बहन के सामने से वो पत्थर हट जाए। आपके वचन में लिखा है पतरस परेशान था और वो बार बार एक ही बात सोच रहा था, मैं अपने प्रभु से कहूं या ना कहूं, हमारे टैक्स का कैसे, हमारा कर कैसे चुकाया जाए। और वो प्रभु इसी चिंता में घर आता है। और जब वो आपके सामने आता है तो आप उसकी सारी बातें पकड़ लेते हैं और ऑन द स्पॉट उससे कहते हैं कि तेरे टैक्स का मैं प्रबंध कर रहा हूं। प्रभु आज एक एक के पाप की आत्मा को, ऐसे चाल चलन को, ऐसे व्यवहार को, ऐसी एक्टिविटी को प्रभु आप देख लीजिए।
और अपने आत्मिक सामर्थ्य से प्रभु, अपने उस पवित्र सामर्थ्य से प्रभु जी, आप अपने लोगों से बात करें। पवित्र आत्मा जी, हम आपके कलवरी खून को, आपके पवित्र और पवित्र नाम के द्वारा आपके लोगों पर अप्लाई करते हैं। जो बीमारी का अंडर हैं, वो इसी समय वो उस बीमारी से छुड़ाए जाए। जो किसी गरीबी के नीचे हैं, पवित्र आत्मा उस गरीबी के नीचे से निकाले जाए। जो जिस दुष्ट आत्मा के नीचे हैं, वो उस दुष्ट आत्मा से छुड़ाए जाएं। पवित्र आत्मा जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका बड़ा नाम चमत्कार दिखाए। आपका बड़ा नाम अंधकार की शक्तियों को तोड़े। प्रभु, जो चल नहीं पाते वो ये मीटिंग सुनते सुनते चलने लगे। जिन बहनों को बच्चे नहीं, ये मीटिंग सुनते सुनते यीशु नाम की पावर उन पर उतर आए। खुदा, हम तेरे हाथों के स्पर्श को तेरी भेड़ों पर लाना चाहते हैं। उस सामर्थ को प्रभु, जो आपने कोड़ी पर दिखाई थी, जो सामर्थ प्रभु आपने कोड़ी पर दिखाई थी, जो सामर्थ आपने यायर की बेटी पर दिखाई थी, आज वो भेद तेरे लोगों पर प्रकट हो और उखड़ जाए सारी गरीबियां, उखड़ जाए सारी अशांति, उखड़ जाए सारी बीमारियां। प्रभु, जो लोग आज सुन रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, ज्वाइन हो चुके हैं, उनके हर प्रॉब्लम का आज निवारण हो। चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमेशा के लिए आउट की जाए। चाहे वो पैसे को लेकर हो, या काम को लेकर हो, या परिवार को लेकर हो, पवित्र आत्मा अपने लोगों के मध्यस्थ उतर कर आना। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा की महान सामर्थ, प्रभु यीशु की महान सामर्थ हर एक स्किन के रोग को रिम्यू करे, आंखों के रोग को रिम्यू करे, बुखार टाइफाइड को रिम्यू करे, पथरी रसोलियों को रिम्यू करे, घर से खराब चीजों को रिम्यू करे, बॉडी से खराब चीजों को रिम्यू करे, मन में आए कुविचारों को रिम्यू करे। प्रभु, हम तेरे ब्लड को तेरे पवित्र लोगों पर लगाते हैं और इन द नेम ऑफ जीसस आज के गीत तेरी प्रतिष्ठा हो, आज के वचन के द्वारा तेरी प्रतिष्ठा हो। In the name of Jesus, 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, पहला गीत गाइए। सिस्टर, आप गीत गा रहे हैं ना? आप ही गाइए।
Glory मांगता प्रभु तेरी glory प्रभु तेरी glory प्रभु तेरी glory रे दाम grace grace to you oh प्रभु grace to you प्रभु grace to जी जी गाइए
हमें गीत अभय के साथ गाएंगे। आप ओके गाइए। ओके, और गाना चाहेगा एक गीत? जी गाइए। जी गाइए। Jesus. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my Jesus. Good for him. The Father, thank you for having to him. The angel with him. The Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord. परमेश्वर पुत्र को महिमा हो।
ओके। ओके, सुलोचना बहन आप गाइए। जी सिस्टर गाइए।
ओके, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आज ब्लेस करेगा। आमीन। ओके, कोई गवाही देनी चाहेगा? हम 5 मिनट गवाहियाँ सुनेंगे। कोई भी गवाही देनी चाहे, परमेश्वर ने उसको बीते दिनों में कैसे ब्लेस किया। जी सिस्टर। ओके। अच्छा, तो इसका तो शायद डॉक्टर भी कुछ इलाज नहीं कर पाते हैं। अच्छा, तो ये ऐसी बीमारी थी। ओह प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप सबको भी प्रभु इससे बड़ी आशीष देगा। आमीन। ये बहन बता रही है कि कौन-सी बीमारी थी उसको? सोरायसिस। ये एक ऐसी बीमारी होती है शायद कि जो बॉडी पर फैलती रहती है और धूल, मिट्टी लगने से, कोई भी चीज़ लगने से इन्फेक्शन बढ़ता है। और इसका दुःख की बात ये है कि सही इलाज नहीं मिलता। लेकिन ये बहन बता रही, प्रार्थना में जुड़ने के बाद, प्रार्थना ऑयल लगाने से ही परमेश्वर ने इस बीमारी को हटा दिया। ओह हालेलुया! आमीन, प्रभु की स्तुति हो। जी, कोई और गवाही देगा? जी, जय मसीह। जी, ओके, ओके। हुँ, हुँ। और आपकी पत्नी कैसी है अब? ओके, सब इनको राहत करे, प्रभु इनको अद्भुत आशीष देगा, आमीन। और नॉर्मल आशीष देगा, आमीन। जी सिस्टर बताइए।
आमीन। सब बोले हालेलुया। ओके, बताइए जी, कौन बता रहे हैं? आवाज नहीं आ रही बहन आपकी। ओके, सब बोले हालेलुया। ओके, सब अपने सरों पर हाथ रखें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमने कुछ गवाहियाँ सुनी, जिससे हमें एहसास होता है कि हमारा प्रभु आज भी प्रार्थना सुन रहा है। आमीन। आज भी प्रभु चमत्कार करने के लिए आपके घर आने को तैयार खड़ा है। आइए आज की रात प्रार्थना करें, अपने सरों पर हाथ रखें। इन द नेम ऑफ जीसस, जितनों ने सर पर हाथ रखा है, उन सब को पवित्र आत्मा स्पर्श करे। उन सब परिवारों को पवित्र आत्मा स्पर्श करे। परमेश्वर ऐसे दिखा रहा है कि बहुत शीघ्र कई सारे भाइयों का बहुत बढ़िया काम शुरू होने वाला है। आमीन। आपका बहुत बढ़िया प्रभु काम शुरू कराने वाला है। आमीन। और ये बात इसलिए होगी ताकि आपका निराशापन, आपको दुख, आपको बीमारी, ऐसी कोई चीज छूने ना पाए। प्रभु आपको एक बढ़िया काम इसलिए शुरू कराएगा आपका, ताकि और आप आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करें। आप और खुशी के साथ प्रभु को भजते जाएं, है ना? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप स्पर्श करें उन सारे फैमिलीज को जो आज की रात कनेक्टेड हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, जो बीमार सुन रहे वो चंगे किए जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, उठें, चले, फिरें। हर एक ऐसी बीमारी जो पकड़े बैठी है वो आउट हो जाए। हर एक ऐसी बात जो निराश कर रही है वो आउट हो जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम से हर एक प्रॉब्लम आउट हो जाए। प्रभु, कई लोग बेचारे मुकदमों में हैं, भारी दवाइयों में हैं, भारी समस्याओं में हैं। हमारी प्रार्थना है आपके ब्लड के द्वारा इसी क्षण हर परिवार को छुआ जाए। ऐसे परमेश्वर का आत्मा कहता है अभी भी कई परिवार बेचारे छुप छुप कर नशे में है। आप देखेंगे प्रभु ने बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके कलवरी खून के द्वारा एक एक को आज स्पर्श करे। ऐसे ऐसे किसी को बहुत डर फील होता है, परमेश्वर आपका इलाज कर रहा है आज की रात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे किसी के दिल को कुछ परेशानी है, प्रभु उसके दिल का ठीक कर रहा है। ऐसे कोई मृत्यु की सैया पर पड़ा है, बहुत बुरा हाल है, परमेश्वर का आत्मा कहता है मृत्यु के नहीं, आप जीवन के हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा आज की रात इसी क्षण अभी के अभी प्रभु के दूत इस नवंबर को बेस्ट करे हर परिवार के लिए।
और दिसंबर को ब्लेस घोषित करे, ये क्रिसमस मना सके, ये प्रभु के दास बन सके, गीत गा सके, नई ड्रेसेस ले सके, नया खाना ले सके, नए स्थानों में रह सके, कर्जे से, गरीबी से, लड़ाई से, मुकदमों से, रोज रोज की बेकार की यात्राओं से छुड़ाए जा, पाप से छुड़ाए जा। पवित्र आत्मा आप विराजमान हो हर परिवार में, पवित्र आत्मा आप विराजमान हो हर परिवार में, पवित्र आत्मा विराजमान हो हर परिवार में। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ओके, कुछ लोगों की गवाही बाद में सुनेंगे। सब अपना फ़ोन म्यूट रखें और मेरे साथ आज की रात थोड़े से वचन पर मनन करें। हालेलुया! वचन आपको सुनना है और ब्लेस होना है। आमीन। आज की रात हमने प्रभु से माँगा उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 21 वचन कोई भी पढ़ सकता है। उत्पत्ति 32 अध्याय 1 से लेकर के 21 वचन तक।
बस, 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 बस। हालेलुया! तो हम देखते हैं उत्पत्ति 32 अध्याय और उसका 1 से लेकर अगर हम 32 वचन तक पढ़ें, तो हम याकूब के एक युद्ध को देखते हैं, एक डर को देखते हैं और एक बँटवारे को देखते हैं। उत्पत्ति 32 अध्याय में 32 ही आयतें हैं और देखिए उत्पत्ति 32 अध्याय शुरू कैसे होता है? लिखा है याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। कितना सही लगता है। हालेलुया! कितना स्पष्ट समझ में आता है कि एक आदमी अपने मार्ग पर चला है और परमेश्वर के दूत उसके साथ-साथ चले हैं। लेकिन हम 2 वचन में इस बात को देखते हैं, उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। इसीलिए उसने उस स्थान का नाम महनेम रखा। इस बात से हमें ये पता लगता है कि याकूब को स्वर्गदूतों की पहचान थी। कई बार आदमी पहचान नहीं पाता, मनुष्य पहचान नहीं पाते चीज़ों को। अगर आप उत्पत्ति 27 अध्याय को देखें, तो याकूब एक गड़बड़ी करके आया हुआ व्यक्ति है, जिसकी माँ ने उससे कहा कि तू एक काम कर और एक चीटिंग की, धोखा दिया और धीरे से वो वहाँ से निकल आया। अब ये वो व्यक्ति है जो वहाँ प्रेज़ेंट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और ये परमेश्वर को पहचानने लगा है, स्वर्गदूतों को पहचानने लगा है और ये इतना क्रिएटिव हो गया है कि ये उस स्थान का नाम महनेम रखता है ना? मतलब कितनी बड़ी बात है। हालेलुया! है ना? महनेम का मतलब 2 दल और एक परमेश्वर का दल और एक मनुष्यों का दल। अब ये परमेश्वर के दूतों को पहचानता है। आप भी अपनी आँखों पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मुझे अपने पवित्र लहू से धो ले, मैं आपके आगमन को महसूस कर सकूँ, देख सकूँ, आपके दूतों को पहचान सकूँ। पवित्र आत्मा जो बोल रहे हैं उन्हें छू और आशीषित कर। यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब उसको देखो आप यहाँ इन 2 लाइनों में एक अलग बात समझ में आती है कि याकूब ने एक मार्ग लिया और स्वर्गदूत उसके साथ चल पड़े। अब देखिए 2 से 3 से आगे क्या होता है? तब याकूब ने शेयर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। अब आप वचन को डीपली समझें कि वो अपने दूत किससे मिलने भेज रहा है? अपने ही भाई से। अब वो देखो अपने भाई से जब वो संदेश रिटर्न पाता है, हर भाई की बहुत खुशी होती है भाई से मिलने के लिए। लेकिन आजकल धीरे-धीरे संसार ने दूसरा रूप बदल लिया है। भाई भाई का ठीक से ख्याल नहीं रख रहा है। भाई भाई को ठीक से आउटगोइंग और इनकमिंग प्रेम की सही नहीं मिल रही है। एक बहुत अलग स्वभाव में लोग चले गए हैं आज। यहाँ हम एसाव के और याकूब के बीच भी एक मतभेद को देखे क्या देखते हैं। लिखा है, उसने उन्हें यह आज्ञा दी, मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना, तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा। और उसने अपना, जैसे आप आधार कार्ड दिखाते हैं, बताते हैं मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ सर, मैं 15 साल से वहाँ रह रहा हूँ। तो ये भी ठीक ऐसे ही अपनी बात को, अपने भाई को और कितने आदर के साथ प्रेज़ेंट करता है और वो कहता है कि तेरा दास हूँ मैं, है ना? दास एक बहुत अलग चीज़ होती है। आमीन।
प्रभु यीशु के जो लोग दास हैं, उनके लिए प्रभु ने विशेष भोजन तैयार किया है। आमीन। है ना? विशेष बातें प्रभु उनके लिए रखता है। बाइबल कहती है मलाकी 4 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन में कि प्रभु क्रोध के साथ दुनिया में काम करेगा, लेकिन अपने लोगों पर धार्मिकता का सूर्य उस माहौल में भी प्रकट करेगा। आमीन। अगर आप प्रभु की आराधना नहीं करते तो अपने आप को समर्पित करें और कहें, प्रभु मुझे बचा, मेरे परिवार को बचा, प्रभु मेरे गांव को बचा, और हम सबको आराधना करनी सिखा। हर तरीके की पवित्रता से भर दे, है ना? चाहे किसी भी तरीके का अंधकार है ना? पति पत्नी के बीच अंधकार हो सकता है, पैसे को लेकर अंधकार हो सकता है, नौकरी को लेकर अंधकार हो सकता है, पाप हो सकता है ना? बच्चों के साथ, जवानों के साथ पाप हो सकता है। प्रभु हमें उन सब से बाहर कर। अब याकूब जैसे अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा है और वचन बताता है क्या होता है। वो अपनी पूरी बात को बताता है कि मैं कहाँ था अब तक, कैसा था मैं, और मैंने क्या किया। अब वो एक बात को प्रकट करता है, कहता है 5 में मेरे पास गायें, बैल, गधे, भेड़ बकरियां, दास और दासियां हैं, और मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। है ना? कई बार आदमी को लगता है कि कोई गिफ्ट देने से और कुछ लेन देन से ही शायद परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि, दुनिया में तो यही है ना? गिफ्ट पर ही आधारित है। अब याकूब उसी दिमाग से ये बातें सोचता है, उसी मन से ये बातें सोचता है, उसी हिसाब से वो ये बातें सोच करके बात करता है, और वो कुछ चीजें निकालता है, छांटता है, और वो वहां भेज देता है। जब वो उनसे चीजें भेजता है, तब देखो 6 वचन क्या रिटर्न आता है। वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे, और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। अब याकूब जैसे इस वर्ड को सुनता है कि 400 लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, एक आदमी एसाव लेकर आ रहा है, तो उसके दिमाग में देखो क्या चलने लगता है, उसके घर में, उसके प्रेजेंट लाइफ में क्या होने लगता है। कई बार ऐसी खबर आदमी को आती है। वो 27 अध्याय में वो लगभग 21 साल पहले यहाँ से भागा था। 21, साढ़े 21 या 22 साल के समथिंग वो यहाँ से भाग गया था। 22.5 साल में उसने पैसा कमाया, बीवी बच्चे कमाए, धन दौलत कमाई, सब कुछ कमाया, लेकिन जो वो काम करके भागा था, उस काम का वो बदला नहीं चुका पाया। वो अपने भाई को धोखा देकर भागा था। वो उस धोखे का, अब कैसे उस धोखे को वो ढांपना चाहता है ना? वो कैसे उस धोखे से बचने के लिए, उस पाप से, उस गुनाह की सजा से बचने के लिए क्या क्या करता है। उसके दिमाग में देखो क्या आता है। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और ये सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल करके कर लिए। है ना? वो क्यों डर रहा है साहब से? क्योंकि उत्पत्ति 27 अध्याय में वो कुछ गड़बड़ करके भागा था। 13 अध्याय 21 वचन कहता है, नीति वचन, पाप पीछे पड़ा रहता है और आखिरी तक। 1 कुरिन्थियों 4:21 20-21 कहता है कि पाप तो स्वर्ग तक जाता है लोगों के पीछे, फिर उन्हें नरक ले जाता है। इनके पीछे भी वो, इसके पास सब कुछ है ना? वो देखो क्या करता है। तब याकूब बहुत डर गया, संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के, भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। डर या पीछे
पड़ा हुआ शैतानिक हमला चीज़ों को तोड़ देता है, घर को तोड़ देता है, पति-पत्नी का रिलेशन को तोड़ देता है, बच्चों के बीच बनी हुई शांति को तोड़ देता है। और इसका भी ये स्वयं अपने घर को तोड़ रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है, अलग 2 दल कर रहा है। और वो इतना डर गया कि अब उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ या क्या कहूँ या किससे क्या शिकायत करूँ? उसका मन बिल्कुल भी उस पहले जैसा नहीं है, अब वो कन्फ्यूज़न में है, विलाप में है। देखिए मेरे साथ एक वचन पढ़े आप, यशायाह की पुस्तक और 10 अध्याय 16 वचन। आमीन। है ना? और 17 में लिखा है इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल के का पवित्र ज्वाला ठहरेगा और वह उसके झाड़ झनकार को एक ही दिन में भस्म करेगी। तो उसके मन में ऐसी बातें आने लगती है कि सब कुछ आज ही समाप्त हो जाएगा। अच्छा क्या डर था उसे, है ना? कि 400 लोग आ रहे हैं और उसका कारण ये था कि उत्पत्ति 27 में वो अपने भाई से धोखा देकर भागा था, है ना? कई बार आदमी के मन से कुछ रीज़न रह जाते हैं और वो सोचता है मैंने कुछ किया ही नहीं गड़बड़, मैं तो निष्कलंक हूँ, मैंने पाप किया ही नहीं, ना मुँह से, ना आँखों से, ना अपने शब्दों से, ना शरीर से। लेकिन क्या वास्तव में याकूब निर्दोष था? याकूब का मन इसी चीज से परेशान था। उसे लग रहा था एक ही सेकंड में सब कुछ बर्बाद 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 या खत्म हो जाएगा। और अब वो देखे क्या करता है, 8 में लिखा है यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा, है ना? ये उसके मन में विचार था। देखिए पढ़े उत्पत्ति 27 अध्याय। और उसका 42 देखिए लगभग 22 साल मानिए, 22 साल बाद या साढ़े 22 ऐसी कुछ समथिंग है। इतने साल बाद भी एसाव के और याकूब के बीच की जो बात थी वो अब याकूब के मन में, दिल में है कि वो बात जो मुझे बताई गई थी। आपको अगर ध्यान से वचन रीड किया है तो आपको एक बात पता होगी। ये बात रिबका ने से कही थी, अब रिबका दुनिया में नहीं रही। लेकिन वो बात एसाव के और याकूब के मध्यस्थ थी और याकूब के तो दिल पर थी कि उस आदमी ने मुझे कहा है, मेरे भाई ने मुझे कहा है कि मैं इसे घात करूंगा। और वो क्या कहता है डर के मारे, यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए, है ना? बिल्कुल स्पष्ट। कई बार ऐसा ही शैतान का प्लान होता है लोगों के लिए कि बिल्कुल वो आता है और मारता जाता है। अब ऐसे माहौल में देखिए वो क्या प्रार्थना करता है। आपको भी, हमें भी जब ऐसा कुछ लगे तो सबसे पहले अपने परिवार को समेटना चाहिए। जहाँ हम प्रार्थना भवन में जुड़े हैं, उन सबको सही लिमिट में लाना चाहिए और जितना हो सकता है उसको ठीक करना चाहिए। याकूब ने भी एवरीथिंग सब सुरक्षित प्लेस में किया। आमीन। और वो क्या करता है,
अब वो परमेश्वर के सामने जाकर देखो कितनी जेन्युइन अलग प्रार्थना करता है, स्वाभाविक प्रार्थना करता है ना? वो कहता है, फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और अपनी जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। ये बात प्रभु ने उससे कहाँ कही, है ना? आइए मेरे साथ पढ़ें उत्पत्ति 31 अध्याय और उसका एक वचन। और आ, ये बात लाबान और याकूब के मध्यस्थ आ गई कि वो जब चेहरा देखते हैं तब उनमें लड़ाई भेद प्रकट होता है। और पढ़ते जाए आप 4:3 तक। ये बात बस, आमेन। प्रभु ने उत्पत्ति 31 अध्याय में याकूब से बात कही। क्या कहा? यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश में और अपनी जन्मभूमि को लौट जा और मैं तेरे संग रहूंगा। आमीन। अब प्रभु से यहां से जाने के लिए बोल रहा है। अगर हम उत्पत्ति 28 अध्याय के 14 वचन को पढ़ें, तब परमेश्वर ने उसे आकाश से उतरकर बात की थी और क्या कहा था? लिखा है, मैं तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और मैं तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। ये बात देखे, प्रतिज्ञाएं आपके साथ जुड़ी हुई है। आमेन। आपको हियाव के साथ खड़े रहना है। एक एक प्रतिज्ञा के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। विक्टोरी आपकी है। मैं फिर घोषणा कर रहा हूँ, आप धनी होंगे, आशीषित होंगे, सुरक्षित होंगे। आपके द्वारा लोग बचाए जाएंगे, आपका वंश होगा। आमेन। प्रभु का वचन बताता है, उत्पत्ति 28 में प्रभु ने से यहाँ बात की और फिर उत्पत्ति 31 अध्याय में और उसके 3 वचन में यहाँ बात की। अब इन सारी प्रतिज्ञाओं को याकूब परमेश्वर के सामने 9 वचन में रिपीट करता है। क्या कहता है? याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे दो दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। अब यहाँ याकूब का हमने एक डर को देखा, लेकिन उससे पहले हम एक प्रतिज्ञा को देखते हैं जिसे वो रिपीट करता है। आमेन।
देखिए, पहले प्रभु स्वयं सौपन में आकर के कुछ ही लोगों को या सबको, या जिसका लगाव प्रभु की ओर ज़्यादा होता था, या फिर जो प्रभु की पूरी अधीनता में चलता था, जैसे भी प्रभु अपने लोगों से बात करता था। हालेलुया! आमीन। प्रभु ऐसे उनसे आकर के बात करता था, मिलता था। लेकिन आज के ज़माने में आपके और मेरे लिए प्रभु ने कैसे प्रतिज्ञाएँ रखी हैं। हालेलुया! देखिए, आप मेरे साथ पढ़ें, आपके लिए और प्रभु ने मेरे लिए कैसे प्रतिज्ञाएँ रखी हैं। पढ़ें, इब्रानियों 8 अध्याय और उसका 9 वचन। वहाँ लिखा है, पर उन याजकों को से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा। हालेलुया! जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। यानी कि आपके, मेरे और आपके वंश के लिए यीशु मसीह के द्वारा क्या है? प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के मध्यस्थता के द्वारा बांधी गई हैं, है ना? सब अपनी बाइबल में खोले इब्रानियों 8 अध्याय उसका 6 वचन, और फिर खोले इब्रानियों 12 अध्याय उसका 22 से 24 वचन। कोई पढ़े इब्रानियों 12 अध्याय 22 से 24 वचन। बस। ओके। और इब्रानियों 12 अध्याय उसका 22 से 24 भी पढ़ दे आप। इब्रानियों की पत्री। आमीन। ये इस जमाने के हर एक विश्वासी के लिए प्रतिज्ञाएं हैं। आमीन। वचन कहता है, तुम सियोन के पहाड़ के, है ना? कैसे बात करता है प्रभु? सियोन के पहाड़ के। हालेलुया! के सियोन के पर्वत, है ना? ये प्रभु का इंडिकेट, यानी एक सेंसर मानो कनेक्ट होने का। तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों, कितने? लाखों, बहुत सारे स्वर्गदूत हैं प्रभु के पास।
कई बार लोग प्रभु से दूर भागते हैं तो सोचते हैं हमने कुछ बिगाड़ा प्रभु का। नहीं, लाखों लाख स्वर्गदूत दिन रात प्रभु की आराधना करते हैं और मिलियंस आदमी भी हैं जो प्रभु के बिना किसी वजह आराधना करते हैं। बाइबल कहती है 10 अध्याय लूका, चेले बहुत खुश हो गए जब दुष्ट आत्मा उनके अधीन थी, बीमारियां उनके अधीन थी। प्रभु यीशु ने कहा इस बात से खुश होना है कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। तो इसीलिए वो बहुत आनंद मनाते हैं। हमें तो प्रभु में जुड़े रहना है और बड़ी बड़ी आशीषों को पाना है और धन्यवाद देना है। प्रभु आपके हालात को हमेशा बदलता जाएगा। वचन कहता है, तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों के आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ। तो आप कैसी वाचा के मध्यस्थ है? नई वाचा के मध्यस्थ है ना। निर्गमन 24 अध्याय में वैसे जानवरों के लहू से प्रतिज्ञा बांधी गई। लूका 22 अध्याय के 14 से 22 पद में प्रभु यीशु के लहू से प्रतिज्ञा बांधी गई और वो प्रतिज्ञा आज हमारे और आपके लिए प्रभु के मध्यस्थ है, जो शैतान को हमेशा हमें नरक ले जाने से, बीमारियों में ले जाने से, दुखों में ले जाने से बचाती है। वो कहता है नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। देखिए प्रभु की प्रतिज्ञा क्या करती है। पढ़े मेरे साथ यहोशू 7 अध्याय और उसका 7 अध्याय का 8 और 9 वचन। यहोशू 7 अध्याय। बहुत जेन्युइन बात लगती है। कोई मंत्र नहीं, कोई हा हुल्ला नहीं, मतलब बहुत सही शब्दों में कैसी पवित्र आत्मा ने प्रार्थना रिकॉर्ड की है। और उसने कहा हाय प्रभु मैं क्या कहूं, है ना। वो कहता है हाय प्रभु मैं क्या कहूं जब इज़राइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा, है ना। यहोशू कैसे प्रार्थना कर रहा है प्रभु के सामने, प्रभु अगर हम ही ना रहे तो कैसे तेरी बड़ाई होगी। और दाऊद कैसे, है ना, बार बार भजन संहिता में अपनी प्रार्थना को प्रकट करता है। बार बार वो प्रार्थनाओं को बहुत गंभीरता से प्रकट करता है। आमीन। बहुत मतलब एक अलग दया के साथ, कंपैशन के साथ, पीड़ा के साथ प्रभु के सामने जाता है। और सबसे ज्यादा भजन संहिता में प्रार्थनाएं ऐड की गई हैं ताकि एक नया भाई या पुराना भाई, कई बार एक विश्वासी के पास शब्द नहीं रहते प्रार्थना करने के लिए, तो वो अब भजन संहिता खोले एक से लेकर और वन बाय वन 150 तक पढ़ता जाए तो अनगिनत प्रार्थनाएं वो पढ़ लेगा वहां पर। बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना, पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना, प्रतिशोध की प्रार्थना, है ना, हर चीज की प्रार्थना को वहां पढ़ता है।
अब याकूब भी कैसे प्रार्थना करता है, वो प्रभु के सामने देखो क्या रिपीट करता है। मतलब अपनी प्रार्थना में वो रिक्वेस्ट रखता है, प्रभु की महिमा रखता है और वो इस बात को भी रख देता है, प्रभु क्या होगा, है ना? देखो पढ़ो 9 से लेकर 32 के 9 से शुरू करते हैं, लिखा है याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने तो ये पहले वो प्रतिज्ञा रिपीट करता है ना? कहाँ पढ़ी हमने? उत्पत्ति 28 अध्याय के 14 वचन में, उत्पत्ति 31 अध्याय के 3 वचन में, और अब वो उत्पत्ति 32 अध्याय के 9 वचन में प्रतिज्ञा को रिपीट करता है। अब वो क्या करता है? वो प्रार्थना का निवेदन रखता है। वो कहता है, तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूं, है ना? वैसे प्रभु की आराधना करता है। 9 में वो पूरा प्रतिज्ञाओं को ऊपर करता है, यानी बहुत ऊंचे उठाता है वचन को। कई लोग वचन को ऊंचा नहीं उठा पाते, कई लोग प्रभु के क्रूस को ऊंचा नहीं उठा पाते, कई लोग प्रभु की आज्ञाओं के लिए आगे नहीं आ सकते, है ना? हमें प्रभु के वचन को ऊंचा उठाना है, प्रभु के क्रूस को ऊंचा उठाना है। आमीन। और अब वो अपनी प्रार्थना का निवेदन देखो कैसे रखता है, मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और मां समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। ये वो फिर प्रतिज्ञा कहता है ना? आपको प्रार्थना नहीं आती तो आप प्रार्थना वचन को रिपीट कर दे, बस वचन बोलते रहे, प्रभु चमत्कार करेगा। आमीन। उसने उस दिन रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, है ना? हम भी ऐसा सोचें कि हमें भी प्रभु के लिए अपने दिन कुछ समय निकालना है, छांट करके अपना पैसा कुछ प्रभु के लिए निकालना है, अपना सुबह का, रात का, है ना, समय कुछ ना कुछ प्रभु के लिए निकाल कर रखना है। आमीन। इस चीज में, इस अध्याय में हम कई चीजों को देखते हैं जो एक विश्वासी की लाइफ से जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं कई चीजें सोचता हूँ। याकूब एक परिपक्व व्यक्ति था, फिर भी डर गया। याकूब संघर्ष करके आया था, फिर भी डर गया। वो लाबान से बहुत कुछ हार कर जीत कर आया था, फिर भी डर गया। और उसके बहुत सारे बच्चे, परिवार, ऐसा नहीं कि उसके पास सैनिक नहीं थे, सैनिक भी थे, दास भी थे और योद्धा भी थे, लेकिन वो फिर भी डर गया। ऐसे डर वाले माहौल में हमें प्रभु के साथ बने रहना है। आमीन। देखिए, हर आदमी से प्रभु आकर के सीधा नहीं कहेगा मत डर, या सीधा प्रभु ये नहीं कहेगा कि तू ये कर, या सीधा ये नहीं कहेगा तू वहां भाग जा, उसका सहारा ले। ये बिल्कुल भी बहुत मुश्किल है। हर आदमी से प्रभु वचन के द्वारा कह सकता है। आमीन। हालेलुया। हर आदमी से प्रभु वचन के द्वारा बहुत क्लियरली कह सकता है। देखो मेरे साथ एक वचन पढ़ें। आमीन। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय और उसका 29 और 30 वचन।
आमीन। और फिर उसका आप पढ़े 42 वचन, 1 का 42। तो यहाँ हम 2 कंजक्शन देखते हैं। एक जगह स्वयं पिता परमेश्वर कह रहा है, मैंने तुमसे कहा उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया था। लेकिन इस 42 वचन में प्रभु ने कहा, तब यहोवा ने मुझसे कहा उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। है ना? तो जब आप वचन के साथ खड़े रहते हैं, वचन को लेकर खड़े रहते हैं, याकूब ने वचन को ऊंचा उठाया, यहोशू ने वचन को ऊंचा उठाया, प्रभु ने कहा मैंने वो लहू की प्रतिज्ञा से तुम्हें जोड़ा है। तो प्रभु स्वयं मानो 1 अध्याय के 29 और 30 वचन में कहता है मैं स्वयं लड़ूंगा। लेकिन जब हम प्रभु से भागते हैं, प्रभु को छोड़ते हैं, आज बहुत लोग बेचारे इधर-उधर जर्निंग में है, यानी जर्नी का मतलब है यात्रा में है। ना वो प्रभु के घर में टिक रहे हैं, ना प्रभु में टिक पा रहे बेचारे। ना कभी वो शराब में, कभी तम्बाकू में, कभी लड़ाई में, कभी ये थोड़ा वो, थोड़ा वो। तो इन सब में ही लगे हुए हैं। तो प्रभु फिर उनसे कहता है मैं तुम्हारे मध्यस्थ नहीं हूँ। है ना? कितने आसान तरीके से ने प्रभु ने उनसे कहा। देखिए पढ़े 3 अध्याय का 1 से 2 वचन, व्यवस्था विवरण। आमीन। बस देखिए वचन बताता है कि हम मुड़कर बाशान के मार्ग में से चलिए और बाशान का राजा ओग नामक अपनी सारी सेना समेत हमारा सामना करने को निकल आया। मतलब कितनी बड़ी फौज लेकर ये उन्हें रोकने के लिए आ गया। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग और प्यारी बात लगती है, वो लगती है, देखो 2 में क्या लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में ये देता हूँ। है ना? मतलब कैसी फीलिंग है ये, मानो 1 रुपया है, 2 रुपया हाथ में आ जाए तो अलग फीलिंग है। चाबी आ जाए घर की, कार की तो एक अलग फीलिंग है ना? लेकिन प्रभु ने उससे कहा मैंने वो राजा भी तेरे हाथ में कर दिया और उसका पूरा देश भी तेरे हाथ में कर दिया। अब इन्होंने क्या किया होगा ये सोच रहे होंगे यार ये क्या हो गया? फिर प्रभु ने 3 वचन में बताया कि जैसे मैंने उस राजा को, वहाँ के लोगों को किया था। मीनिंग ये है कि हमें भी जैसे प्रभु ने पानी को दाखरस में बदला, हमें भी कहना है प्रभु तू हमारे लिए भी बदल रहा है ना? जैसे प्रभु ने अंधे को आँखें दी, ऐसे हमें भी देखना है प्रभु तू मुझे ही देगा, प्रभु तू ही मुझे देगा, है ना? कई बार आदमी जब 1 बार, 2 बार बीमारी में या किसी चीज़ में 4 बार फँसा रहता है महीने, 2 महीने, तो उसका हियाव टूट जाता है। तब आप समझे कि प्रभु आपकी भी स्पेशल पुकार सुनना चाहता है, आपकी भी स्पेशल प्रार्थना सुनना चाहता है। ये कितनी बड़ी बात है, प्रभु का वचन कहता है प्रभु ने स्वयं उसे उसके हाथ में कर दिया, है ना? मतलब प्रभु ने उसके हाथ में कर दिया, किसको? पूरे देश को। कितना डिफरेंट लगता है, कितनी बड़ी बात लगती है। समझ से भी परे लगती है, सोच से भी अलग दिखती है कि प्रभु ये कैसी महिमा है तेरी। क्या वो प्रभु आपको, आपके जूनियर सीनियर को आपके हाथ में नहीं करेगा? आपके सताने वालों को नहीं आपके हाथ में करेगा?
करेगा। आज की रात वो ऐसा ही करेगा। जिन कर्जों में, बीमारी में, गरीबी में लोग उजड़े हुए हैं, क्या प्रभु उनसे नहीं उन्हें निकालेगा? है ना? एक बहुत अलग थ्योरी है कि प्रभु क्यों नहीं कुछ करता। दूसरी थ्योरी यह है कि लोग क्यों नहीं प्रभु के सामने आते। जो आते हैं उनके लिए प्रभु कर देता है। आमीन। देखो एक और पढ़े फिर खत्म करेंगे। 9 अध्याय 13, 14 और 15 वचन। 13 भी पढ़े भाई। 15 भी। है ना? 13 वचन कहते, यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख देख लिया है, वे हठीली जाति के लोग हैं। यानी प्रभु नोट कर रहा है कौन कैसा व्यक्ति है। और क्या कहा? इसीलिए, है ना? इसीलिए का मतलब उससे पहले प्रभु ने बात की, यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, मैंने उन लोगों को देख लिया, वे हठीली जाति के लोग हैं। 14 वचन कहता है, इसीलिए अब मुझे तू मत रोक। यानी परमेश्वर को कौन रोक रहा था? मूसा रोक रहा था। कई बार एक विश्वासी भी अपनी प्रार्थनाओं से कुछ काम रोकता है और कुछ खोल देता है। जैसे कि मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ। एक बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी दुनिया में काम करती है। एक लड़की थी बहुत खूबसूरत, और वो अक्सर मार्केट में घूमती थी। उसके पिता का एक बहुत बड़ा चर्च था और वहाँ बहुत सारे लोग आया करते थे। तो उसने एक दिन एक लड़के को देखा जिसने बहुत छोटा-सा अपना बिज़नेस शुरू किया, झाड़ू बेचने का। और वो झाड़ू बेचता-बेचता पूरे नगर में बहुत फ़ेमस हो गया, क्योंकि वो अक्सर छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी आमदनी का कुछ ना कुछ गिफ्ट में देता था, और लोग उसके झाड़ू को हमेशा कुछ ना कुछ कम दाम में भी लेते थे, तो खुश होकर दे देता था। इस कारण उसका बिज़नेस बहुत बढ़ने लगा। उसके पिता ने कहा, उस लड़की ने कहा, फ़ादर, मैं एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ और प्लीज़ आप मना मत कीजिए। उसने कहा, ठीक है, तू मुझे बुला। उसने उसे बुलाया और कहा कि ओके, तू हमारे यहीं आया कर। उसने कहा, जी मैं ठीक है, देखता हूँ। तो वो कुछ दिन वहाँ गया, फिर वो वापस नहीं गया। तो उसके पिता ने कहा, मैं उससे तेरी शादी कराऊँगा, मुझे 50 दिन का टाइम दे। और वो 50 दिन तक पिता उपवास प्रार्थना करता रहा, प्रभु इस लड़के को इस शहर से निकाल, प्रभु इस लड़के को इस शहर से निकाल, प्रभु इस लड़के को इस शहर से निकाल, प्रभु इस लड़के को इस शहर से निकाल। और जैसे 30 दिन फास्टिंग के बीते, 35वां दिन आया, लड़के का पूरा बिज़नेस डूब गया। और पूरे एरिया ने उससे कहा कि देख, तेरा यहाँ काम बहुत खराब हो गया है, तू नदी के पार चला जा, हम तुझे कुछ पैसे दे रहे, वहीं जाकर बिजनेस कर और फिर आकर बात करेंगे। और फिर जब 40वां दिन आया, लड़के ने शहर छोड़ दिया और वो लड़की फिर दूसरे किसी और लड़के के साथ लग गई, और वो लड़का हमेशा के लिए उस शहर से चला गया। तो ये प्रार्थना कई परिवारों पर श्राप ले आती है, उसकी खुद की फैमिली पर, उसके उस लड़के पर, है ना? ऐसे करके वो कई हिस्सों में क्या कर देती है? तबाही ले आती है। ऐसे ही प्रभु ने उससे बात की और उससे कुछ समझाया, उसकी कुछ खबर ली और उसके सारे डाउट्स को देखा, उसके सारे डाउट्स को सुना और उससे फिर अपना फाइनल जजमेंट दिया। और उसके फाइनल जजमेंट में देखो क्या था? परमेश्वर ने कहा, अब मुझे तू मत रोक, है ना? प्रभु जानो क्या रोक रहा था प्रभु से, है ना? कुछ लोग अपने पूरे गांव को ही प्रभु से हटा लेते हैं और वो खुद तो उद्धार नहीं पाते, वो सब को या पूरे शहर को, है ना? 23-23 कहता है, यिर्मयाह के एक आदमी के व्यभिचार से पूरा देश भी डूब जाता है। ऐसे प्रभु ने उससे कहा, अब मुझे
तू मत रोक। यानी एक आदमी प्रभु को रोक रहा था ताकि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं और धरती के ऊपर से उनका नाम या चिन्ह तक मिटा डालूं, और मैं उनसे बढ़कर एक बड़ी और सामर्थ्य जाति तुझसे बनाऊंगा। आमीन। तुझसे उत्पन्न करूंगा। अगर आप एक हैं, है ना, तो प्रभु आपके द्वारा बहुत कुछ करेगा। हालेलुया। आपको हियाव रखना है, विश्वास रखना है। अगर आप ध्यान से देखें, अब्राहम को प्रभु ने प्रतिज्ञा दी थी, तेरा वंश तारों के जितना होगा। हालेलुया। फिर अब्राहम से इसहाक एक लड़का पैदा हुआ। फिर प्रभु ने उससे वही प्रतिज्ञा रिपीट की। फिर इसहाक से दो बच्चे पैदा हुए, एसाव और याकूब। एसाव प्रभु की ओर नहीं चला, याकूब चला। प्रभु ने याकूब के द्वारा ही वो बात पूरी की। वह प्रभु आपके द्वारा भी ऐसी पूरी करेगा। वो कहता है, मैं उल्टे पैर पर्वत से नीचे उतर गया और पर्वत अग्नि से दहक रहा था, और मेरे दोनों हाथों में वाचा की दोनों पटिया थी। आइए प्रार्थना करें। आप भी हमेशा प्रभु के वचन को अपने हाथ में रखें, है ना। प्रभु के प्यार को हमेशा दिल से लगाए रखें, वचन को चूमते रहें। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, जितने लोग आज की रात कनेक्टेड हैं, जो बाद में भी प्रार्थना सुनेंगे, उनके शरीरों से आप हड्डियों के रोग निकाले, आंखों से धुंधलापन निकाले, प्रभु पेट की बीमारियां निकाले, किडनी की बीमारियां दूर करें, पैरों के रोग दूर करें, और प्रभु सर का दर्द दूर करें, पैरों के प्रभु जो भी ऐसे इश्यूज है, प्रभु वो सब दूर किए जाए। जो भी बांझपन बैठ गया, वो सब दूर किया जाए। तेरे नाम के द्वारा पवित्र आत्मा हर परिवार को आप शांति, भलाई और तरक्की देना। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, आने वाला दिन इनके लिए बेस्ट हो, आने वाला वीक इनके लिए बेस्ट हो, आने वाला साल इनके लिए बेस्ट हो। प्रभु, इसी क्षण जैसे आपने मूसा से प्रतिज्ञा की, हम भी तेरी प्रतिज्ञाओं को लेते हुए, प्रभु याद करते हुए, प्रभु तेरे सम्मुख तेरे बच्चों को, तेरे जवानों को, तेरी बेटियों को ले आते हैं। प्रभु, एक एक बेटी सुरक्षित रहे, एक एक बहन सुरक्षित रहे, एक एक भाई सुरक्षित रहे, एक एक बच्चा सुरक्षित रहे। प्रभु, जिनको बेटे की जरूरत है, आज की रात उनके लिए ये काम किया जाए। प्रभु, जितनों को बच्चों की जरूरत है, उनके लिए इसी महीने में ये काम किया जाए। प्रभु, जितनों को घर की जरूरत है, उनके लिए इसी महीने ये काम किया जाए। प्रभु, हर एक के पाप क्षमा हो। प्रभु, कई सारी शादियां एक बार होती है, फिर दूसरी बार होती है, फिर तीसरी बार, और कोई सेटल नहीं होता। हमारी प्रार्थना ये सारे परिवार प्रभु तेरे चेहरे को देख सके, पवित्रता को देख सके, क्रूस के बलिदान को देख सके, मसीहा को देख सके। आत्मा ऐसे कुछ कुछ बातें दिखा रहा है। आपको परमेश्वर बहुत सुंदर ब्लेसिंग आज रात के 12 से पहले ही देगा। और परमेश्वर ऐसे दिखा रहा है, आपको आज के प्रभु इसी क्षण कुछ अद्भुत भेज रहा है। आपके घर के लिए कुछ भेज रहा है, आपके लिए कुछ भेज रहा है प्रभु। आपके लिए कुछ भेजना शुरू कर चुका है, आपकी फैमिली के लिए कुछ भेजना शुरू कर चुका है। आत्मा कह रहा है आप नहीं तड़पेंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप नहीं रोएंगे। मैं सहायक भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए विक्टोरी भेज रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा विजय करे। प्रभु, जो बेचारे बीमार हैं, यहाँ तक कि दवाइयों से भी उल्टे रिएक्शन हो रहे हैं, वो सब इस चीज से आउट किए जाएं। किसी एक बहन को, परिवार को पूरे को, जैसे हाथ में कुछ हाथ की उंगलियां जैसे गल गई, या कुछ जैसे कुष्ठ रोग या कुछ ऐसे होने के कारण बहुत 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 तकलीफ झेली है। आप देखेंगे अगले 7 दिन या 3 दिन भी नहीं बीतेंगे, आप उस रोग से पूरा कंप्लीट हील 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 हो जाएंगे। ऐसे कई परिवार जुड़े हैं जो बहुत कर्जों में है। परमेश्वर उन सब के लिए बड़ा काम कर रहा है। पवित्र आत्मा जी, हम आपके हाथ को रख देते हैं और आपके अनुग्रहकारी, महिमित और जलाली नाम के द्वारा आपके लोगों पर विशेष हाथ रख देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री, बी फ्री,
बी फ्री। प्रभु अपने लोगों को पवित्र करो। आज बहुत से बच्चे शराब में, बुरी संगति में जुड़ गए, ये सब छुड़ाए जाएं। जैसे तू बादलों पर आएगा और प्रभु मिलियन स्वर्गदूत तेरे साथ हालेलुया चिल्लाते होंगे, ये सब एक परिवार बन जाए। परिवार टूटने वाले नहीं, जुड़ने वाले बन जाए। परिवार खोने वाले नहीं, निर्माण करने वाले बन जाए, पराक्रमी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं ब्लेस घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैंने ब्लेस घोषित करता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन, 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 आमीन। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।